चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, अल्काइल हैलाइड। देखिए, अल्काइल हैलाइड जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम आज इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड भी इसी के अंदर पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जनरल फॉर्मूला क्या होता है। आर तो होता है हमारा एल्काइल ग्रुप और एक्स हमारा होता है हेलोजन ग्रुप। ठीक है, एक्स का मतलब क्या होगा, हेलोजन जो होते हैं क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये हेलोजन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेलोजन्स। इनको हेलोजन्स क्यों बोला जाता है? हेलो का मतलब होता है सॉल्ट। आप बॉटनी भी पढ़ेंगे, वहां पर कभी इस तरीके का पढ़ेंगे, हेलोफाइट्स। तो ऐसे प्लांट जो सॉल्ट में उगते हैं, सॉल्ट की मिट्टी में, जहाँ मिट्टी में सॉल्ट बहुत होता है, नमक बहुत होता है, वहाँ उगते हैं। तो हेलोजन्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो सॉल्ट फॉर्मेशन में मदद करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए क्या, NaCl यही तो होता है नमक। तो यहाँ पर क्या आ गया है, ये क्लोरीन आ गया है कि नहीं आ गया? ठीक है, KCl, KBr, ठीक है, NaI, ये सब सॉल्ट्स है, तो इसीलिए इनको हेलोजन्स बोला जाता है। जब ये हेलोजन ग्रुप, ठीक है, एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाए तब इस कंपाउंड को बोला जाता है एल्काइल हैलाइड। ठीक, अब इनके नॉमेनक्लेचर सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक एग्जांपल से आपको इसका नॉमेनक्लेचर समझा देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है CH3Cl। इसका नाम क्या होगा? क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। ठीक है, हमारे पास दूसरा कंपाउंड है CH3CH2 फ्लोरीन। तो इसका नाम क्या होगा? फ्लोरो इथेन। इथेन क्यों? फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, हमेशा उस कार्बन को फर्स्ट कार्बन का दर्जा दिया जाएगा जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही एक कंपाउंड ये है CH3CH2CH2। यहाँ पर अगर इसमें हम Br जोड़ दें तब उस कंडीशन में इसका नाम क्या होगा? फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो मैथ एथ प्रॉप, प्रॉप होगा ये, क्योंकि कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, इसलिए इसको प्रॉप तो बोलेंगे ही बोलेंगे। सब में सिंगल बॉन्ड है तो ये प्रोपेन तो होगा ही होगा। और 1 कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? ब्रोमीन। तो इसका नाम क्या होगा? ब्रोमो प्रोपेन। और बहुत से इसमें 1 ब्रोमो प्रोपेन भी बोल देते हैं। ठीक है, पोजीशन बताने के लिए कि किस में, कौन से कार्बन में ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। अब यहीं से इसका एक आइसोमर अगर हम बनाए, CH3CH3, और यहाँ पर बीच वाले कार्बन में अगर ब्रोमीन जोड़ दें तब इसका नाम क्या हो जाएगा? और फर्स्ट कार्बन इसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, तब हम सबसे पहले रूल क्या फॉलो करेंगे कि सबसे लंबी कार्बन चेन को चुनेंगे। ये है सबसे लंबी कार्बन। अब नेमिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से ये ब्रोमीन सबसे कम नंबर में है। तो 1 2 3 आप ऐसे नंबर दें, या फिर 1 2 3, दोनों कंडीशन में 2 ही आएगा। तब इस कार्बन की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? 2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो, बताइए, मैथ एट प्रोप, प्रोपेन। 2 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल आपको लास्ट फाइनल समझाता हूँ ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए।
CH, मान लीजिए यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ दिया है, उसके बाद CH2 CH3। ठीक है, अब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्यों? क्योंकि यहाँ से इधर से अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, तो ये जो स्टार हमारा कार्बन है जिसमें ब्रोमीन एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप बोल देते हैं। अब क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि देखिए, अगर आप नॉर्मल प्रोपेन की बात करें तो नॉर्मल प्रोपेन ये था, इसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी थी। जैसे ही एक ग्रुप इसमें आके जुड़ा, इसने इस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज करके नई प्रॉपर्टीज बना दी, फंक्शन ही चेंज कर दिया। ठीक है, इसीलिए ऐसे ग्रुप फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सेकंड कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? फंक्शनल ग्रुप, जो कि हेलोजन है। तब इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो मैथ एट प्रॉप ब्यूट, ब्यूटेन। तो ये इसका इस तरीके से नॉमेनक्लेचर चलता है। बाकी कॉमन नेम भी इनके काफ़ी होते हैं, तो जब जो कंपाउंड आएगा तब हम वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसका कि क्लास, कितने क्लासिफिकेशन या इसकी क्लासेस, किसकी? एल्काइल हैलाइड की क्लासेस कितनी होती है? देखिए, 3 क्लासेस हमको देखने को मिलती हैं। एक कार्बन है, इसके साथ एक कार्बन है, इसके साथ हमारे पास यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? X जुड़ा हुआ है। ठीक है, और बाकी कार्बन में हर जगह क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन, 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 एक कैटेगरी ये होती है। दूसरी कैटेगरी क्या होती है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है एल्काइल ग्रुप से। ठीक है, तो दूसरी कैटेगरी ये हो गई। तीसरी कैटेगरी कौन सी होगी? तीसरी कैटेगरी क्या होती है कि एक कार्बन है, इससे हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है? हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप अब 2 आ चुके हैं। ठीक है, और फाइनल कैटेगरी क्या है कि 3 के 3 यहाँ पर एल्काइल ग्रुप जुड़ चुके हैं। तो ये बेसिकली कैटेगरी है। ठीक है, अब इन कैटेगरीज का नाम क्या होता है? देखिए, ये 0 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहलाएगा, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहलाएगा, क्योंकि इसमें सेंटर कार्बन एटम के साथ एक कार्बन चेंज हो रही है। ऐसे ही ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहलाएगा, क्योंकि इसमें सेंट्रल कार्बन एटम के साथ 2 एल्काइल हैलाइड जुड़े हैं। और ऐसे ही ये एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। ऐसे ही ये वाला 3 डिग्री कहलाएगा, क्योंकि इसमें सेंट्रल कार्बन एटम, मतलब वो कार्बन एटम जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, उसके साथ 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये 3 डिग्री। तो 3 क्लास, इसकी इतनी क्लासेस होती हैं, 4 क्लास, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, हर एक की रिएक्टिविटी अलग होती है। ठीक है, कुछ मामलों में 3 डिग्री को हम प्रायोरिटी देते हैं, कुछ मामलों में इसको प्रायोरिटी देते हैं, 0 डिग्री को या 1 डिग्री को। तो 1 डिग्री वाला हमेशा कहलाएगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ये कहलाता है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, और ये कहलाता है टर्शरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे बनाया जाता है, वो कौन से रिएक्शंस हैं जिनसे बनाया जाता है? तो सबसे पहली जो रिएक्शन आती है वो आती है, हम एल्केन्स, जितने भी सिंगल बॉन्ड कंपाउंड होते हैं एल्केन्स, उनसे हमने RX बनाना है, एल्काइल हैलाइड बनाना है। कैसे बनेगा? आप सिंपली क्या करिए, यहाँ पर हेलोजन मिला दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या अल्ट्रावायलेट। जैसे एक इसका एग्जांपल देखते हैं, CH4 हमारे पास था,
आपने यहाँ पर Cl2 मिला दिया अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास यहाँ CH3Cl है। और ये रिएक्शन होती रहती है, रुकती नहीं है तब तक जब तक यहाँ पर पूरा CCl4 ना बन जाए। ठीक है, तो पहली रिएक्शन तो ये है। दूसरी रिएक्शन ये है कि आपके पास अगर एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, इनको आप क्या करें, इसमें आप हेलोजन एसिड मिला दीजिए, HCl मिला दीजिए, सिंपल, या उनको सिंपली बोल देते हैं HX, X की जगह आप HF HBr कुछ भी मिला दीजिए। तब होता क्या है, कंपाउंड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड इसमें से टूट जाता है और एक जगह यहाँ पर आके H जुड़ जाता है और एक जगह यहाँ पर आके X या फिर Cl मिलाया तो Cl जुड़ता है। ठीक है, अच्छा ये जोड़ना जो होता है मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग होता है, याद रखिएगा जो मैंने मार्कोनिकॉव रूल बताया था। क्या था मार्कोनिकॉव रूल, अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरीके का कंपाउंड है C और इसमें हम जोड़ते हैं HCl, तो नेगेटिव पार्ट जो Cl नेगेटिव पार्ट है वो कौन से कार्बन के पास जाएगा, इस कार्बन के पास या इस कार्बन के पास। तो यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर था मार्कोनिकॉव रूल कि जो Cl नेगेटिव पार्ट था जब डबल बॉन्ड टूटता है तो वो उस कार्बन को चुनता है जिसकी डिग्री ज्यादा हो। ये 2 डिग्री कार्बन है, ये क्या है 1 डिग्री कार्बन, और ये भी क्या है 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो मार्कोनिकॉव रूल यहाँ पर क्या होगा, फॉलो होगा। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर बन जाएगा क्या Cl। ठीक है, ये एक्चुअल में CH2 ही था और एक हाइड्रोजन यहाँ पे तो CH3 तब बना। नेक्स्ट है अल्कोहल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ROH, ये ग्रुप कहलाता है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल। अब अल्कोहल से कैसे बनाया जाता है, देखिए अल्कोहल से बनाने की जो पहली विधि है, पहली मेथड है, उसमें आप क्या करिए, आप सिंपल कोई अल्कोहल लीजिए, उसमें क्या करिए आप हेलोजन एसिड को मिला दीजिए, HBr मिला दिया तो यहाँ कंपाउंड बन जाएगा RBr प्लस H2O। ये हाइड्रोजन इस OH ग्रुप के साथ अलग जाके पानी बना देगा ये, और बाकी की चीजें जुड़ जाएंगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी रिएक्शन होती है हमारे पास अल्कोहल से बनने वाली, हमारे पास अल्कोहल ग्रुप है ROH, आप इसमें क्या करिए, फास्फोरस की पेंटाक्लोराइड मिला दीजिए PCl5, तब भी आपके पास क्या बन जाएगा RCl, अल्काइल हैलाइड यहाँ पर मिल जाएगा, साथ में POCl3 मिलता है कंपाउंड और H। तीसरी हमारे पास जो रिएक्शन है ट्राइक्लोराइड मिला दीजिए, ROH फास्फोरस की ट्राइक्लोराइड PCl3, ये भी वही काम करती है, क्या दे देगी RCl प्लस H3PO3 नाम का एक एक्स्ट्रा कंपाउंड मिल जाएगा। तो हमको मतलब है इससे अल्काइल हैलाइड से। ठीक है, और एक और रिएक्शन थी कि आप अल्कोहल में ROH में SOCl2, ये पूछा जाता है, ये वाला तो बहुत पूछा गया है, SOCl2 मिला दीजिए, साथ में पिरिडीन होना चाहिए, पिरिडीन। ठीक है, SOCl2 वाला ये एग्जांपल आप याद रखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा RCl कंपाउंड बन जाएगा प्लस SO2 प्लस HCl, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारी अल्कोहल के साथ थी। तो हमने कितनी चीज़ों से बनाना सीखा, हमने एल्केन से बनाना सीखा, हमने एल्कीन से बनाना सीखा, ठीक है, और हमने अल्कोहल से बनाना सीखा अल्काइल हैलाइड को। अब इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल रिएक्शंस, अब हम वो पढ़ लेंगे केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस, देखिए सबसे पहले इसमें जो रिएक्शन होती है वो होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहने वाली बात यह है कि आर एक्स है हमारे पास, आप क्योंकि एक्स ग्रुप जो होता है, एक बात याद रखिएगा, एक्स ग्रुप हमेशा नेगेटिव ग्रुप होता है, और जो भी नेगेटिव ग्रुप होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो हमारे पास यहाँ पर एल्केन जो था, एल्काइल ग्रुप आर, इसके साथ ये जो जुड़ा हुआ है ये एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है। तो होता क्या है कि जब आप कोई तगड़ा न्यूक्लियोफाइल इसके समक्ष रख दें, इसके सामने रख दें रिएक्शन कराने को, तो होता क्या है कि ये न्यूक्लियोफाइल इस कमजोर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, बस शर्त यह है कि ये न्यूक्लियोफाइल जो हम ला रहे हैं ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तब रिएक्शन क्या हो जाती है, तब रिएक्शन सिंपल सी ऐसी हो जाती है, आर के साथ NU जुड़ जाएगा और प्लस एक्स आपका बाहर निकल जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन इसी को बोला जाता है, जब एक के स्थान पे दूसरा कब्जा जमा ले। जैसे स्कूल्स में भी क्या होता है, टीचर नहीं आया है, मेन टीचर नहीं आया है, बायोलॉजी टीचर नहीं आए हैं, तो बायोलॉजी टीचर की जगह कुछ दिनों के लिए दूसरे बायोलॉजी टीचर को बुला दिया जाता है, जो सब्स्टिट्यूट टीचर कहलाते हैं। ठीक है, यही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिंपल शब्दों में। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसके दो मैकेनिज्म होते हैं। पहला मैकेनिज्म कहलाता है SN1 मैकेनिज्म और दूसरा कहलाता है SN2 मैकेनिज्म। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल, वन का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, और SN2 रिएक्शन कहलाती है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल, 2 का मतलब होता है बायोमॉलिक्यूलर। नाम याद रखिएगा। तो SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म, दो तरीकों से ये सब्स्टिट्यूशन होता है, हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम मैकेनिज्म समझते हैं वो SN2 मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है C, यहाँ पर H और H जुड़ा हुआ है और इसके साथ यहाँ पर Br जुड़ा हुआ है। ऑलराइट, अब Br को रिप्लेस कौन करेगा, एक तगड़ा न्यूक्लियोफाइल चाहिए हमको, वो न्यूक्लियोफाइल है मान लीजिए OH नेगेटिव ग्रुप। ठीक है, अब ये आता है तो ये मॉलिक्यूल इस पे क्या करता है, अटैक करता है इस कार्बन पे। ऑलराइट, तो जब ये इस पे अटैक करता है तो ये भी साथ में जुड़ जाता है, और जब ये जुड़ेगा तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, C, यहाँ पर Br जुड़ेगा, एक तरफ इसमें OH जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये पोजीशन ले लेंगे, ये एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, तीनों हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा, इसको लिखाने की जरूरत ऐसे जरूरी नहीं है, बस आप ये बात याद रखिएगा कि एक ही प्लेन में है। तो यहाँ पर ये जो स्टेट होती है ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि दोनों न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है और जो टूट के जा रहा है, दोनों न्यूक्लियोफाइल सेंट्रल कार्बन एटम से साथ साथ जुड़े होते हैं, तो इसीलिए इसका नाम 2 होता है, SN2, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल एक साथ जुड़े हुए ट्रांजिशन स्टेट में। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि OH स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है और साथ में Br टूट के जा रहा है, तो इसके बॉन्ड क्या होंगे, यहाँ पर कमजोर पड़ेंगे, Br के कमजोर पड़ने लग जाएंगे, और वहीं पर OH के बॉन्ड क्या होंगे, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। तो अंततः होगा क्या कि कार्बन हमारा ऐसे ही रहेगा, कार्बन से इस तरफ से आके OH बन जाएगा, जुड़ जाएगा, और Br इससे टूट के चले जाएगा और हाइड्रोजन इसमें अपनी पोजीशन पर बनेगा, प्लस Br टूट के जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये कहलाती है SN2 मैकेनिज्म। अब SN2 मैकेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने जो सीखनी है वो ये सीखनी है
कि शुरू में हमारा मॉलिक्यूल देखिए किस तरीके का था। हमारा मॉलिक्यूल जो हम जिसको रिएक्ट करा रहे थे उसमें इस तरीके का था, मतलब छाता अगर आप देखें, छाता इस तरीके की होती है ना, ऐसी छाता है, अम्ब्रेला जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, ये अम्ब्रेला। इस तरीके का मॉलिक्यूल था कि यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक तरफ थे और Br एक तरफ था, ठीक है। लेकिन जब हमारा OH आके जुड़ गया तो ऐसा लग रहा है किसी ने छाता उल्टी कर दी, हाइड्रोजन 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 और यहाँ पर आके आपका OH जुड़ गया। तो इस तरीके का जब मॉलिक्यूल बिल्कुल उलट पुलट हो जाए तो उसको बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन, वॉल्डन इन्वर्जन, बिल्कुल उल्टा हो जाए टोटल, ठीक है। जैसे हवा में छाता उल्टा नहीं हो जाता, वैसे ही ये मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, उल्टा हो गया है। तो SN2 मैकेनिज्म की खास बात होती है क्या, वॉल्डन इन्वर्जन। ये जो हमारे पास OH नाम का न्यूक्लियोफाइल था ये ज्यादा स्ट्रांग है, याद रखिएगा OH नेगेटिव जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है किससे, Br नेगेटिव से। तो Br नेगेटिव को वो क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। लेकिन रिप्लेस कैसे करेगा, रिप्लेस इस तरीके से करेगा कि बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट जरूर आएगी जहां पर OH और Br दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इस मोमेंट पे ये बीच वाला जो कार्बन होता है वो ये डिसाइड करता है कि मेरा भविष्य किसके साथ ज्यादा सुरक्षित रहेगा, मैं किसको अपने साथ जोड़ूं ताकि मैं स्टेबल रहूं। तो वो फैसला करता है कि OH को मैं अपने साथ जोड़ता हूं क्योंकि वो ज्यादा तगड़ा स्टेबल कंपाउंड बना सकता है। तो इसीलिए OH यहाँ पर जुड़ जाता है और Br सब्सटीट्यूट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। SN2 मैकेनिज्म जो होता है, ठीक है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये एक ही स्टेप में एक ही बार में सारे रिएक्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब ये रिएक्शन कब, SN2 मैकेनिज्म कब फायदेमंद होती है, SN2 मैकेनिज्म तब फायदेमंद होता है जब 0 डिग्री कार्बन हो या 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। 0 डिग्री और 1 डिग्री कार्बन का मतलब क्या है कि हमारे पास एक कार्बन इस तरीके का है, H H H, यहाँ पर X, ये 0 डिग्री कार्बन है। और दूसरा हमारे पास 1 डिग्री कार्बन कैसा है, C, यहाँ पर एक और C ग्रुप, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, H H और यहाँ X, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन और 0 डिग्री कार्बन, इनमें SN2 मैकेनिज्म बहुत अच्छे से काम करता है। क्यों, क्योंकि एक तरफ से जब OH नेगेटिव आता है तो उसको OH नेगेटिव को रिपेल करने के लिए यहाँ पर कोई भी बल्कि ग्रुप नहीं होता। अब हम SN1 मैकेनिज्म समझते हैं, तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो SN2 मैकेनिज्म आपको आ गया होगा, एग्जाम में आपके जरूर आएगा। अब हम पढ़ते हैं SN1 मैकेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। SN1 मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये 2 स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप प्रोसेस, ये 2 चरणों में होती है, सिंगल चरण में नहीं होती है, सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, सबसे पहली कंडीशन। तो अब इसमें क्या हुआ 3 डिग्री कार्बन में कि हमारे पास यहाँ से OH नेगेटिव आया जुड़ने के लिए इस कार्बन से बीच वाले कार्बन से, ठीक है। जब वो बीच वाले कार्बन से जुड़ने के लिए आया तो हुआ क्या, एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है, ये मॉलिक्यूल का शेप इस तरीके का होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप और CH3, इस तरीके का। तो जब भी यहाँ पर OH नेगेटिव ग्रुप हमारे पास आया जुड़ने के लिए इस तरफ से, तो इन ग्रुप्स ने, बड़े ग्रुप्स ने, मिथाइल ग्रुप ने इसको पीछे को धकेल दिया, घुसते ही नहीं दिया,
ठीक है, तो OH ग्रुप की एंट्री यहाँ से अब हो नहीं पाई। जब हो नहीं पाएगी तो ये इस बीच वाले कार्बन के साथ जुड़ नहीं पाएगा, ट्रांजिशन स्टेट में जा नहीं पाएगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट जो बीच में हमारा बन रहा था ट्रांजिशन स्टेट ऊपर, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो होता क्या है कि ये मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन के कंपैरिजन में थोड़े बल्की ग्रुप है, बड़े ग्रुप है। तो ये क्या करते हैं, इस अप्रोचिंग OH नेगेटिव आयन को रिपेल करते हैं। तो इस फिनोमेना को यहाँ पर बोलते हैं क्या, स्टीयरिक हिंडरेंस। स्टीयरिक हिंडरेंस, याद रखिएगा। ठीक है, स्टीयरिक हिंडरेंस हुई, उसका नतीजा क्या हुआ कि इस कार्बन ने, मॉलिक्यूल ने यहाँ पर डिसाइड किया कि मैं आयन में कन्वर्ट हो जाता हूँ। तो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, CH3 CH3 और CH3, और साथ में X को ये छोड़ चुका है। तो ये पहला स्टेप है इसमें, समझ में आया। पहला स्टेप, इसने क्या किया, इस मॉलिक्यूल ने X को छोड़ दिया। इसलिए छोड़ा क्योंकि इसको ये OH आता हुआ दिख गया था, तो ये एक कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब कार्बोनियम आयन में क्या होता है कि OH नेगेटिव आयन दोनों तरफ से जुड़ सकता है, इस तरफ से भी जुड़ सकता है और इस तरफ से भी जुड़ सकता है, कहीं से भी जुड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है, ये तो फर्स्ट स्टेप था। अब ये सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि हमारे पास OH ग्रुप आके इसमें जुड़ जाता है और ये कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरी है। ठीक है, OH नेगेटिव आयन आके जुड़ जाता है। इसीलिए ये टू स्टेप प्रोसेस है, टू स्टेप प्रोसेस है। एक बार में इसमें एक ही मॉलिक्यूल जुड़ा रहेगा, या तो OH जुड़ा रहेगा या X जुड़ा रहेगा। इसीलिए इसको SN1 मैकेनिज्म बोलते हैं, क्योंकि ये यूनिमॉलिक्यूलर है, एक बार में एक ही मॉलिक्यूल बनेगा, बायमॉलिक्यूलर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है केमिस्ट्री में, जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो क्या कंफ्यूजन होता है कि हमारे पास एक जगह SN1 मैकेनिज्म है, एक जगह SN2 मैकेनिज्म है। SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले तो टू स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिखा है लेकिन यहाँ पर 2 स्टेप होता है, ये बात याद रखिएगा। और SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है। सिंगल स्टेप प्रोसेस के बाद इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में आता है। ट्रांजिशन स्टेट को बहुत सी किताबों में इंटरमीडिएट भी बोला जाता है। इंटरमीडिएट, एक कंपाउंड बीच में इंटरमीडिएट बनता ही बनता है, जबकि SN1 मैकेनिज्म में इस तरीके का कोई भी इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं बनता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। एक बार में इसको एक ही मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो यूनिमॉलिक्यूलर होगी ये रिएक्शन। अब क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट है तो दोनों मॉलिक्यूल यानी कि OH एंड X दोनों साथ साथ जुड़ेंगे, इसीलिए ये बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक, और प्रायोरिटी जो रहेगी वो ये रहती है, SN1 और SN2 में प्रायोरिटी का खेल है, कौन से डिग्री कार्बन क्या होता है। तो SN1 जो होता है उसमें 3 डिग्री कार्बन की ज़्यादा प्रायोरिटी होती है 2 डिग्री कार्बन से और 1 डिग्री कार्बन से। जबकि SN2 में क्या होता है, SN2 में ठीक इसका उल्टा होता है कि 1 डिग्री कार्बन को ज़्यादा प्रेफरेंस होती है 2 डिग्री और 3 डिग्री के कंपेरिजन में। 3 डिग्री कार्बन हुआ तो SN1 रिएक्शन होगी, 1 डिग्री कार्बन हुआ तो SN2 मैकेनिज्म। SN1 SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है,
तो देखिए हमारे पास एल्काइल हैलाइड है RX, याद रखिएगा ये हमारे पास कंपाउंड है। पहली रिएक्शन इसकी जो है, अगर आप इसमें KOH मिला देते हैं, एक्वस KOH पानी के साथ, तो क्या होगा, तब ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा ROH में। दूसरी रिएक्शन, अगर आप इसमें सिल्वर ऑक्साइड मिलाते हैं Ag2O, और ये भी अगर आप पानी की प्रेजेंस में मिलाते हैं तो भी ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तीसरी रिएक्शन हमारी आती है, अगर आप इसमें अमोनिया मिलाते हैं NH3, तब आपके पास कंपाउंड क्या बनेगा, RNH2 प्लस। ठीक है, ये बात आपको याद रखिएगा। और साइनाइड ग्रुप अगर आप इसमें मिलाते हैं, जैसे KCN या NaCN, साइनाइड ग्रुप जब आप मिलाते हैं तो ये कंपाउंड बन जाता है RCN, क्योंकि CN ग्रुप जो होता है वो नेगेटिव ग्रुप होता है, और ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है जो X को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, RCN इसमें बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक नई तरीके की रिएक्शन हमको देखने को मिली, जब आप सिल्वर के साथ साइनाइड ग्रुप को मिलाते हैं AgCN, तब ये कंपाउंड इस तरीके से N की तरफ से जुड़ जाता है, N से उल्टा होकर जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन आप ध्यान रखिएगा। और अच्छा, आप अब आप इसमें KOH मिलाइए, जैसे ऊपर तो हमने एक्वस KOH मिलाया था पानी के साथ, अब आप अल्कोहल के साथ मिला दीजिए, अल्कोहल। तो अल्कोहलिक KOH जब आप मिलाते हैं तो होता क्या है कि डबल बॉन्ड इंड्यूस हो जाता है कार्बन के बीच में। जैसे हमारे पास मान लीजिए CH3 CH2X था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, एल्कीन बन जाएगा। डबल बॉन्ड इंड्यूस होता है। डबल बॉन्ड इंड्यूस कैसे होगा, कौन सा रूल फॉलो होगा, सेट-ज़ेफ रूल, सेट-ज़ेफ रूल। तो ये बात आपने याद रखनी है KOH के साथ। और रिएक्शन है इसकी, अगर आप RX में, और मेरे को ध्यान नहीं आ रही, हाँ, हाइड्रोजन मिला दें सिंपल, निकल की प्रेजेंस में, सिंपल इसका रिडक्शन कर दें, हाइड्रोजन का मिलाना रिडक्शन करना कहलाता है, तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, RX से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, RH। ये बात आपने याद रखिएगा। आप इसमें मिला दीजिए अब मैग्नीशियम, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी पता चल जाएगा। अगर आप RX है हमारे पास, इसमें अगर आप मैग्नीशियम मिलाते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो बनता है RMgX। इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इससे आप कुछ भी बना सकते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइल, कुछ भी, अल्कोहल, कुछ भी बना सकते हैं। तो केमिस्ट्री लैब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड माना गया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर बन गया कि इनमें से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा होगा, तो आप समझ लीजिएगा। उसके बाद फाइनल रिएक्शन जो हम पढ़ते हैं इसके अंदर, एल्काइल हैलाइड के अंदर, तो ये है कि अगर आप इसमें बेंजीन रिंग मिला दें, ठीक है, बेंजीन रिंग को मिला दें AlCl3 की प्रेजेंस में, तो हमारे पास कंपाउंड क्या होता है, R के साथ बेंजीन रिंग जुड़ जाती है इस तरीके से, और HX चला जाता है। तो ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज थी एल्काइल हैलाइड की। ठीक है, अब कुछ कंपाउंड हमको इसमें पढ़ने होते हैं, अब हम एक एक करके वो कंपाउंड पढ़ेंगे। सबसे पहला कंपाउंड आता है इसमें क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, एक क्लोरोफॉर्म आपने सुना होगा, क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर देते थे। तो क्लोरोफॉर्म का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि एक कार्बन के साथ इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है CHCl3। एक कार्बन के साथ 3 क्लोरीन एटम जुड़े हैं, ठीक है, और साथ में एक हाइड्रोजन। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है क्लोरोफॉर्म का, याद रखिएगा, CHCl3। तो इस हिसाब से इसका नाम क्या हो गया, सेंट IUPAC नेम, ट्राई क्लोरोफॉर्म।
मीथेन। ठीक है, एक कार्बन है तो मीथेन, 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं तो ट्राइक्लोरो, तो ट्राइक्लोरोमीथेन इसका साइंटिफिक नेम है क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म बनाया कैसे जाता है, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, लैब के अंदर कैसे बनाया जाता है? देखिए बहुत दो तरीके हैं इसके बनाने के। सबसे पहले आप क्या लीजिए, देखिए इथाइल अल्कोहल लीजिए, CH3CH2OH। आपने इथाइल अल्कोहल लिया, आप एसीटोन भी ले सकते हैं इसकी जगह, आप क्या ले सकते हैं, एसीटोन भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इथाइल अल्कोहल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के स्थान पे आप एसीटोन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप सीधी सी बात है ब्लीचिंग पाउडर मिला, क्या मिलाइए, ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर हमने क्यों मिलाया है, क्यों, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो क्लोरीन का बहुत बड़ा सोर्स होता है। ठीक है, क्लोरीन, तो क्लोरीन हमको बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर से मिल जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या रिएक्शन बनती है देखिएगा। अब आप, हमारे पास इथाइल अल्कोहल था CH3CH2OH, इसमें हमारे पास क्लोरीन आके जुड़ा, कहाँ से, ब्लीचिंग पाउडर से। तो हमारी पास जो रिएक्शन हुई वो ये बन गया CH3CHO, एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड। ऑलराइट, अब एल्डिहाइड में रिएक्शन यहीं पर नहीं रुकी, इसलिए नहीं रुकी क्योंकि यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास एक्सेस में था, तो Cl2 इसके साथ फिर जुड़ा, फिर जुड़ने से क्या हुआ, मैं इसको आगे की तरफ को दिखाता हूँ। एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड से हमारे पास फिर Cl2 ब्लीचिंग पाउडर आया और फिर जुड़ा, तो ये कंपाउंड बन गया Cl2, सॉरी ऐसे नहीं दिखाएंगे इसको, ऐसे दिखाएंगे Cl2 Cl3, सॉरी Cl और Cl यहाँ पर जुड़ा है और यहाँ पर Cl2 एल्डिहाइड, इस तरीके से कंपाउंड बन गया। ठीक है, अब आप फाइनल स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इसको ट्रीट करते हैं, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब आप इसको ट्रीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म में। तो ये रिएक्शन को आप दोबारा देख लीजिए कि किस तरीके से हो रही है। हमारे पास इथाइल अल्कोहल था, इथाइल अल्कोहल में हमने क्या मिलाया, ब्लीचिंग पाउडर, जिससे हमको क्लोरीन मिला। तो क्लोरीन जैसे ही मिला तो हमारे पास ये इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो गया किसमें, एल्डिहाइड में। ठीक है, एक तरीके का ऑक्सीडेशन हुआ, एक तरीके का ऑक्सीडेशन हुआ, क्लोरीन क्लोरीन ये सब ऑक्सीडेशन करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर फिर से क्या होता है, ये एल्डिहाइड में हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर फिर से रिएक्ट करा और हमारे पास इस तरीके का कंपाउंड बन गया, जिसको आप बोलते हैं क्या, ट्राइक्लोरोइथेनॉल। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप भी जुड़ा है, क्लोरीन ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, और फिर इसको हम ट्रीट कर देते हैं किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और हमारे पास यहाँ पर क्लोरोफॉर्म मिल जाता है। तो ये इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक, अब क्लोरोफॉर्म की कुछ रिएक्शंस होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, किस तरीके से रिएक्ट करता है इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो CHCl3 की केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्लोरोफॉर्म का देखिए, सबसे पहले तो एनेस्थीसिया का इफेक्ट होता है, ये बेहोशी लाता है। ठीक है, पुराने ज़माने में क्लोरोफॉर्म सुखाया जाता था बेहोश करने के लिए, तो ऑपरेशन से पहले, अब इसको यूज़ नहीं करते हैं इतना, लेकिन जूलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप MSc में जब लेबोरेटरी में काम करेंगे, मेढक पे या मछली पे या किसी भी चीज़ पे, इंसेक्ट पे, तो आप क्लोरोफॉर्म सुखाते हैं वहाँ पर रुई में रख के, कीड़ों को, बड़े कीड़े को, जैसे अगर आपने मकड़ी पकड़ी है कोई बड़ी सी, या अगर आपने कोई बिच्छू पकड़ा है या कोई बड़ा फ्रॉग पकड़ा है, तो एक कॉटन में क्लोरोफॉर्म को भिगा के उसको सुखाया जाता है ताकि वो हार्मफुल ना रहे, तब आप रिएक्शन, मतलब वो डील करते हैं। तो इसकी रिएक्शन है, सबसे पहली रिएक्शन है CHCl3 को अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, Cl
Cl डबल बॉन्ड O। इसको बोला जाता है फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन गैस ये बहुत ही पॉइजनस गैस है, याद रखिएगा, ठीक है। तो फॉस्जीन गैस बनाने के काम आता है, पॉइजनस गैस। हिटलर ने इसी को यूज किया था वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, यहूदियों को मारने के लिए इस गैस को यूज करता था। दूसरी रिएक्शन है CH Cl3। अगर आप इसमें रिडक्शन कर दें, अभी हमने ऊपर ऑक्सीडेशन पढ़ा, अब रिडक्शन पढ़ेंगे। रिडक्शन के लिए जिंक की भी जरूरत होती है, तो यहाँ पर हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2Cl2 में। डाइक्लोरोमीथेन बोल देते हैं इसको, डाइक्लोरोमीथेन, मतलब एक क्लोरीन जा चुका है इसमें से। उसके बाद अगर आप इसको नाइट्रिक एसिड के साथ CHCl3, तो अगर आप HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, नाइट्रस ग्रुप जुड़ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है, तो CCl3 में यहाँ पर हाइड्रोजन जा चुका और इसकी जगह NO2 ग्रुप जुड़ जाता है। और अगर आप इसको फिनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं, क्लोरोफॉर्म को, CHCl3 को अगर आप फिनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड यहाँ पर बनता है। देखिएगा, फिनॉल अपनी आइडेंटिटी तो बरकरार रखता है, साथ में ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। इसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, दवाई की तरह काम आता है काफी चीजों में, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ना है जो सिलेबस में है, वो है CCl4। CCl4 जिसको आप बोलते हैं क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड। कार्बन के साथ 4 की 4 जगह पे कौन जुड़ा हुआ है, Cl, Cl, Cl और Cl, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको बनाने का सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है कि आपके पास मीथेन है CH4, इसमें आप Cl2 ऐड कर दीजिए अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरीन को थोड़ा आप ज़्यादा रखिएगा तो ये अंततः CCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। और केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें केमिकल रिएक्शन की, तो CCl4 जो है ये पानी के साथ रिएक्ट करता है, गर्म पानी यानी कि स्टीम मान के चलिए, भाप के साथ रिएक्ट करता है, नॉर्मल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। भाप के साथ जब 500 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, तब ये फिर से क्या बना देता है, फॉस्जीन गैस। कौन सी गैस? फॉस्जीन गैस, जो अभी मैंने ऊपर बताई थी, फॉस्जीन, पॉइजनस गैस। वहीं CCl4 का अगर आप रिडक्शन करते हैं, मतलब उसमें हाइड्रोजन मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन या जिंक, कोई भी मेटल, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CHCl3 में। क्या है CHCl3? क्लोरोफॉर्म। तो यही इसकी बेसिक सी रिएक्शन है, ठीक है। तो अभी हम क्लास यहीं पर रोकते हैं। एल्काइल हैलाइड आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में अगली क्लास पढ़ा दूंगा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एराइल हैलाइड, ठीक है, आज ही पढ़ा दूंगा एराइल हैलाइड की बेंजीन के साथ जब आप हेलोजन ग्रुप को जोड़ते हैं, ठीक है, एक्स ग्रुप को जोड़ते हैं, तो ये एराइल हैलाइड ग्रुप कहलाता है। इसको हम आज ही पढ़ा देंगे। तो अभी आपका एल्काइल हैलाइड RX वाला ये पोर्शन कंप्लीट, ठीक, थैंक्स।